2 दिन पहले थर्सडे निकला, उसमें ओनाइंटिंग के बारे में बताया, क्योंकि अभी ओनाइंटिंग का बोलबाला बहुत है पूरी दुनिया में, है ना? है या नहीं? पूरी दुनिया में चर्चेस के अंदर क्या मांगते हैं? अभिषेक, अभिषेक। लोगों को कहा जाता है तुम्हारे ऊपर अभिषेक आ रहा है, मसा आ रहा है, और लोग ऐसे मसा मसा मांगते रहते, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओनाइंटिंग। ठीक है, तो मैंने थर्सडे में ओनाइंटिंग के बारे में बताया, मसा के बारे में बताया। एक्चुअल मसा होता क्या है पता होना चाहिए या नहीं बाइबल से? तो मैंने बाइबल से ये बातें बताई। आप जानते हो, मैं कल रात को प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे कुछ चीजें रियलाइज करवा रहा था कि जब कुछ लोग गलत चीजें करेंगे ना, तो वहां ज्यादा कुछ ऐसी चीजें होंगी, लोग भी ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं जब गलत चीजें होंगी। जब प्योर चीजें, शुद्ध चीजें बताई जाएंगी, वहां लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा, याद रखना। सच्ची, आमेन। आप जानते हो फ्रूट्स, अगर आप रोज फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, कच्चियां फ्रूट्स खाओ, मार्केट का खाना ना खाओ, तो तुम 150 साल जिंदा रह सकते हो। कितना? सच्ची। लेकिन तुम खाओगे ही नहीं, क्योंकि वो प्योर चीज है, तुम्हें उससे मजा नहीं आएगा। तुम 2-3 दिन खाओगे, पीछे करो, ये क्या मजा ही नहीं है इसमें, क्योंकि वो प्योर चीज है। लेकिन उसी में तुम्हारे लिए जीवन है। लेकिन हमको तो चाहिए सुट तड़का, 5 मसाले कर दे, काला सब्जी, होन मजा आई, होना है कि फिक्कड़ जी। आपको ये आदत पड़ गई। क्या पड़ गई है? अच्छी तरह से सब्जी को साड़ के जलाकर उसके विटामिन ये वो चीजें खत्म करके सुट्टो अंदर, फोकी चीज अंदर सुट्टो। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अभी मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, एक्चुअल में जो मसा शब्द है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, सारी बाइबल पढ़ लो, और अभिषेक शब्द, हिंदी में अभिषेक, पंजाबी में मसा, इंग्लिश में ओनाइंटिंग या ओनाइंट। ठीक है, इस शब्द का अर्थ आप सीख लो, पक्का कर लो अपने माइंड में, पक्का कर लो एक बार अपने माइंड में। इसका अर्थ होता है नियुक्त करना। नियुक्त करना क्या मतलब होता है इसका? आमेन। क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। ठीक है, तो जब परमेश्वर ने पुराने नियम में तेल लगाकर एक याजक को या राजा को नियुक्त किया एक पदवी पर, जब वो पदवी पर नियुक्त हो गया तो अगला काम तो अब करना पड़ेगा ना। क्या क्या करना है परमेश्वर बताएगा, याजक को क्या करना है, राजा को क्या करना है। ठीक है ना? तो नियुक्त करना है इस शब्द का अर्थ। ठीक है, लेकिन जब आप नए नियम में आते हो तो परमेश्वर आपको एक पावरफुल चीज से नियुक्त करता है। वाह! किससे? पुराने नियम तो एक फिजिकल वस्तु सिर्फ लगती, जिससे कोई काम नहीं। तेल लगाया तो मतलब वो तो इजरायली फिजिकल थे, बिना आत्मा की जिंदगी थी उनकी, पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उन्हें जितनी भी व्यवस्था दी गई वो रीति रिवाज था, कठिन थी वो चीजें, बातें जो वो उन्हें इसलिए करना था क्योंकि वो शरीर में डर और शरीर की चीजें कर सकते थे, आत्मिक चीजें तो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आनी थी। इसीलिए परमेश्वर ने उस प्रबंध के आने से पहले, जो यीशु मसीह का असली प्रबंध के द्वारा काम होने वाला था, उससे पहले व्यवस्था का प्रबंध दिया। बाइबल में लिखा, व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता था। तो परमेश्वर ने धर्मी ठहराया पूरे जगत को, पूरी दुनिया को नजात देकर यीशु की कुर्बानी के द्वारा। और नए नियम का जो मसा है, नियुक्तिकरण, वो है परमेश्वर का आत्मा।
वो आत्मा से आपको अभिषेक करता है। ठीक है, अभी ध्यान दो, क्योंकि अभी जो मैं सिखाने वाला हूं वो बड़ा है, बहुत बड़ा है आज आपके लिए। तो अभिषेक शब्द का अर्थ था नियुक्तिकरण, किसी पदवी के लिए, पद के लिए नियुक्त होना, यह था इस शब्द का अर्थ जो बाइबल कहती है। लेकिन एक्चुअली में शुरुआत में किसने इसको कुछ और समझ लिया, और धीरे धीरे ये क्रिश्चियनिटी में इतना फैल गया कि किसी ने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, और आज इस शब्द को वो लोग शायद समझते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ। क्या समझते हैं वो लोग? अभिषेक को क्या समझते हैं? परमेश्वर की। इसीलिए वो बार बार कहते हैं अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो, तुम्हारे ऊपर अभिषेक आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल हम आपको पढ़ाते हैं, यूहन्ना की बुक में जाएंगे, पत्री में, पहला यूहन्ना, वहां पर हम एक चीज पढ़ेंगे आपके लिए। चैप्टर 2 का 20 में ऐसे लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, होगा नहीं, हुआ है। आमेन। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हारा अभिषेक हुआ है, कर दिया परमेश्वर ने। आगे लिखा, और तुम सब कुछ जानते हो। आमेन। आगे लिखा 26 में, इसी का 2 का 26, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। वचन तो ये कहता है कि उसने जो तुम्हारा अभिषेक कर दिया, वो अभिषेक अब तुम में बना रहता है। वचन ये कहता है। लेकिन तुम कहते हो मेरे पास नहीं है अभिषेक, दो, कल भी दो, परसों भी दो, रोज मांगते रहो। तो आपका जो मांगना और विश्वास, आपका कॉन्टेक्स्ट परमेश्वर के वचन से मैच नहीं कर रहा। फिर आप सोचोगे कि बहुत सारी मिनिस्ट्रियां ऐसे करती हैं, वो इतना काम कर रहे हैं, वो कैसे? एक्चुअल वो हो रहे हैं काम उनकी प्रार्थनाओं से, जो रात दिन वो प्रार्थनाएं करके उन्नति करते हैं, और अपनी क्या कहते हैं उसको, विश्वास जो उनका बढ़ता जाता है, आज्ञाएं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, उन सब बातों से वो काम होते हैं। लेकिन वो होते तो उससे हैं, लेकिन नाम इस चीज का लग रहा है कि अभिषेक से होते हैं। किससे? अभिषेक को बढ़ाओ। लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बाइबल, अब आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर क्या बात कर रहे। फिर से पढ़ेंगे हम 27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमेन। यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, और वो स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ऐसे ये लिखा, ऐसे लिखा, वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर बना है, तुम्हारा अभिषेक हुआ है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मतलब तुम्हारा आत्मा से अभिषेक हुआ है, वो आत्मा तुम्हें दिया गया है, उस आत्मा, अब तुम उस आत्मा में चलना है। ये वचन है। क्लैरिटी मिल गई या नहीं मिल गई? ठीक है। अब हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज मैं तुम्हें मत्ती 7 का 7 वचन भी सिखाऊंगा। कौन सा? मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए। तुम हैरान हो जाओगे इसका अर्थ क्या होता है। और ये बातें मेरा कोई टीचर नहीं है जो मुझे सिखाएगा, मेरा अगुआ खुदा है, वो मुझे बताता है। आज मैं सिखाऊंगा इस पर आपको। उससे पहले मैं अभी आपको इस विषय में कि जो आपका अभिषेक हो चुका है,
वो कैसे काम करेगा। अभिषेक होने के बाद, मसा होने के बाद क्या करना होता है। जैसे मान लो कोई फौजी बनता है। फौजी जब तक वो नहीं बना उसकी तैयारी कर रहा है ना, एक दिन वो आर्मी में भर्ती होकर क्या बन गया, फौजी बन गया। कोई एक दिन ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया, ट्रैफिक पुलिस वाला मैन बन गया, ठीक है। मान लो उसको नियुक्त कर दिया गया कि अब तुम ट्रैफिक पुलिस हो, ठीक है, नियुक्त है अब वो, ठीक है ना। जब वो नियुक्त है तो उसके बाद उसको यूनिफॉर्म भी दे देगी और उसे ले जाकर कहा गया अब तुम्हें ये यूनिफॉर्म अधिकार है तेरे पास, है ना। अब तुमने यहां पर इन गाड़ियों को कंट्रोल करना है। जिनको बोलोगे रुको वो रुकेंगी, जिनको निकालोगे वो निकलेंगी, ठीक है। तो वो नियुक्त होने के बाद उसने ये काम करना था, वो वाला काम। समझ आई या नहीं आई? ट्रैफिक कंट्रोल का काम। अच्छा, एक दिन वो काम करके आ जाता है और दूसरे दिन वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछता है क्या मैं आज भी वो काम करना है, क्या मेरे पास वो अधिकार है करने का। मतलब क्या उसको ऐसा पूछना है? बोलो, क्योंकि वो तो क्या हो चुका है, नियुक्त। पहले वो एक नॉर्मल पदवी पर है, अगर उसमें मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा फिर अगले लेवल में जा सकता है, फिर अगले लेवल में जा सकता है। ऐसे ही जब हम आत्मा लेते हैं तो हम बेटे बेटियां या सेवक नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद काम हमारा स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। आत्मा लेने के बाद, अभिषेक होने के बाद स्टार्ट होता है काम हमारी जिंदगी का, असल काम स्टार्ट होता है। लेकिन तुम वो काम ना करो, तुम अनजाने में उसको बस मांगते रहो अभिषेक अभिषेक, है ना। तुम्हें क्लैरिटी नहीं है इस चीज की। तुम देखो परमेश्वर भला है, तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर के आगे रखोगे, प्रार्थना करोगे, अंगीकार, उससे भी काम तो होते जाएंगे। लेकिन क्लैरिटी तो नहीं है ना अभिषेक के बीच में। बोलो आप, बोलो, क्लैरिटी है? नहीं है ना, क्लैरिटी तो नहीं आ रही ना। तो क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में काम होंगे। हालेलुया। फिर देखना, क्योंकि एक बार तुम लोगों के अंदर ये शिक्षा बैठ गई, एक बार तुम्हें सही चीज करने की आदत पड़ गई, तुम इसमें बढ़ गए, तो बार बार रोना धोना, बार बार गिरना उठना, कभी आना कभी चलना, कभी उठना कभी गिरना, ये वो सारा बंद होकर अगले लेवल में, अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे। आमेन। अब मोस्टली पास्टर्स को देखना, बड़े बड़े अच्छे बिलीवर्स को देखना, फिर गिरते हैं, कभी पाप में, कभी फिर उठते हैं, कभी चलते हैं, कभी गिरते हैं। ऐसा होता रहता है क्योंकि वो इस सही चीज में नहीं चल पा रहे, सही चीज नहीं कर पा रहे। तो आई होप मैं इस चैप्टर को आपको आज क्लियर करूंगा। और क्लियर करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इस समय कोई भी अभिषेक मटेरियल का नहीं है, मटेरियल के द्वारा कोई अभिषेक नहीं होता। यह अभिषेक सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा एक बार होता है। अब उस आत्मा से आप कितनी उन्नति करना चाहते हो, कितना बढ़ना चाहते हो, कितना बड़ा अगुआ बनना चाहते हो, कितने बड़े लेवल पर जाना चाहते हो, ये आप पर निर्भर है और सिखाने वाले पर निर्भर है। आमेन, हालेलुया। आपका माता पिता आपको पढ़ाना चाहता है, जितना पढ़ सकते हो। तुम 10-12 पढ़ के कहते ना जी नहीं, बस बस। कितने लोग दिल ही नहीं करता, वो आप पर, वो पढ़ाना चाहते थे। परमेश्वर तैयार है, अगुआ तैयार है, मैं तैयार हूं आपको सिखाने के लिए, परमेश्वर से वो बातें लेकर आपको देने के लिए। क्या तुम उस लेवल में आगे जाना चाहते हो? ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर, क्योंकि परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा।
मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको ये चीज पकड़नी है, ये बात ध्यान दो। हालेलुया। सो अभी मैं आप लोगों को कुछ वचन पढ़ाऊंगा और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को अभिषेक के बारे में, बहुत बड़ी क्लैरिटी, जिससे तुम लोग बहुत आगे जा सकते हो। सबसे पहले मैं फिलिपियों में एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। इस वचन को हो सकता है ये पार्ट 3 भी जाएगा, इसका थर्सडे भी चलेगा, क्योंकि ये बड़ी बातें हैं, इतनी जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली नहीं है। फिर भी आज मैं बहुत ज्यादा तुम लोगों को क्लियर करके भेजूंगा यहां पर। आमेन। तो यहां पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 1:9 से लेकर 11 तक। क्या लिखा? मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और जहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। इस वचन में आपके लिए क्या है, इधर ध्यान दो। इस वचन में आपके लिए आपकी मन की चीज है, मन की बात हो रही है। परमेश्वर बाहर बॉडी की बात नहीं कर रहा, शरीर पर कुछ मलने वाला लगाने वाली बात नहीं कर रहा। और मोस्टली जब आप ध्यान से परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो विषय अंदरला है, अटर्नली है, बाहर का नहीं है। मटीरियलिस्ट चीजों से आपका कोई होने वाला नहीं है। जो होना है अंदर से होना है। आमेन। कहां होना है? अंदर, अटर्नल, आपका मन के अंदर। तो ये परमेश्वर बात कर रहे हैं कि उत्तम से उत्तम बातों को तुम प्रिय जानो। तो उत्तम से उत्तम बातें क्या है? परमेश्वर का वचन। तुम्हें समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा परमेश्वर का वचन, महान वचन। उस ज्ञान और प्रेम से भरना पड़ेगा जो मसीह यीशु में धार्मिकता के फल है, उससे भरपूर होना है। तो ये सब बातें अटर्नली है, अंदर। मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा ये होने वाला काम नहीं है। यह आपके विवेक के द्वारा होने वाला काम है, आपकी समझ के द्वारा होने वाला काम है। ये परमेश्वर बात कर रही। आमेन। एक चीज मैं और आपको पढ़ाता हूं, ठीक है? ये आपको मिलेगा कुलसियों में। कुलसियों का एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद मैं असली बात पर आता हूं। अभी मुझे थोड़ा सा एक चीज समझानी है आपको। ये देखो, कुलसियों 1:9 से पढ़ते हैं हम, मे भी 11 तक। यहां पर भी सेम वचन जैसे वहां था, ठीक है? इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये बात है, ये समझने का ध्यान दो आप लोग, ठीक है? और आगे लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो तुमसे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आमेन। तो ये विषय भी अटर्नली है, अंदर की बात, बाहर की बात नहीं। आमेन। जितने ये सोल्जर, जितने ये सेवा करने वाले वॉलंटियर्स, जितने भी लोग हैं यहां पर सेवा करते, क्योंकि परमेश्वर हमें इन कामों की भी सेवा करने के लिए बोलता है, मेहनत के लिए। ये भी बाइबल में लिखा है। लेकिन इस सेवा के साथ साथ हमें, अगर तुम सिर्फ यहां सेवा करके चले जाओ, कोई प्रार्थना ना करो,
कोई वचन, कोई बात पर ध्यान ना दो तो तुम्हारा भला नहीं होगा भाई, नुकसान हो जाएगा, तुम शरीर में चले जाओगे। एक्चुअली मैं बताता हूं होता क्या है, मैं कई बार शिक्षा दे चुका हूं इस बात पर। जैसे मैं अगुआ हूं, लेकिन अगुए से भी पहले मैं एक विश्वासी हूं। जैसे आप, पहले मैं विश्वासी हूं, अगुआ में बाद में हूं। जो कुछ एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने कहा है, आज्ञाएं, नियम, प्रार्थना का जीवन, आत्मिक जीवन, मुझे वो करना है। एक विश्वासी का जीवन जीना है। उस जीवन के साथ साथ मुझे एक बहुत उस विश्वासी के जीवन से बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए भी मेहनत करनी है, आपके लिए भी एक काम करना है। आपको समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा? अगर आपको परमेश्वर ने एक वॉलेंटियर के सेवा के लिए बुलाया है यहां पर, कोई भी सेवा यहां पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वासी का जीवन छोड़ दो। कुछ भी विश्वासी ने जो करना है, उसकी प्रार्थना लाइफ, आज्ञाएं, स्पिरिचुअल चीजें, जो भी उसने करना वो करे ना। तो वो करेगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो एक्स्ट्रा था, आपको कुछ खास करने के लिए था। मतलब एक विश्वासी के जीवन से एक्स्ट्रा परमेश्वर को कुछ देने के लिए था कि मैं तेरे राज्य के लिए, तेरे रूहों के लिए ये करना चाहता हूं, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता हूं खुदा। लेकिन तुम ये तो दे दिया टाइम, लेकिन इसके साथ साथ जो आत्मिक चीजें करनी थी वो कोई भी नहीं कर रही, तो आगे बढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास एक आदमी आया किसी दूसरी मिनिस्ट्री से, तो वो वहां पर सेवा करता था। मतलब उसको पैसे भी मिलते थे सेवा करने के लिए, घर चलाने के लिए, ठीक है। तो मैंने जब उससे, वो हमारी मिनिस्ट्री में भी सेवा करने के लिए आया था, तो मैंने उनसे पूछा आपकी प्रार्थना कितनी है? कहते मेरी प्रार्थना तो कोई भी नहीं, मैं तो करता हूं थोड़ी बहुत ही, धन्यवाद। तो मैंने पूछा क्यों? कहते वो हमारा अगुआ कहता था मैं जो करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें थोड़ी जरूरत है, तुम बस ये सेवा करो। मैं हैरान हो गया उसकी बात सुनकर। सोचो, सच्ची ऐसे हुआ बात। ये किसी अगुए को मैं इंसल्टेड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कौन सा नाम लिया है। बाइबल में भी ऐसी उदाहरणें आपको मिल जाएगी। इसका मतलब बाइबल में ऐसी उदाहरणें लिखी हैं, किसी बारे में बताया गया उसने ऐसा किया, तो इसका मतलब गलत किया है? गलत नहीं है, वो समझाने का विषय। मैंने उसको समझाया, भाई तुम प्रे कर, तुम्हें कम से कम 1 घंटा प्रे में सुबह शाम जाना पड़ेगा, बाइबल की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो तुम शरीर में चल जाओगे, हालातों में फंस जाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तुम्हें आत्मिक चीजें करनी पड़ेगी। आमेन। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रख लो। मैं विश्वासी का जीवन भी पूरा कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं अगुआ बाद में हूं, पहले क्या हूं? एक विश्वासी हूं मैं, एक पिता परमेश्वर का भय रखना, आज्ञाओं को मानना, वो क्या चाहता है वो सब बातों पर ध्यान देना, ताकि मैं भी उद्धार पाऊं। बाइबल में एक जगह पर लिखा, तू व्यवस्था की उत्तम बातों को पाकर अपने आप को समझता कि मैं अगुआ हूं, तो दूसरों को शिक्षा देता है ऐसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, और खुद करता है। क्या फायदा? ऐसे करते हैं लोग कभी कभी। इसलिए पहले मुझे विश्वासी का जीवन जीना पड़ेगा, और आपको भी। तो यहां पर मैंने 2 वचन जो पढ़ाए, यहां अटर्नली बात हो रही है, भीतरी मनुष्य तब की, अंदर जो आपका मन है, विवेक है, वहां की बात परमेश्वर कर रहा है। वहां से होना है सारा कुछ। आपकी बॉडी पर तेल कपड़ा कोई लगाकर ऐसा सोच कर कि ये अनॉइंटिंग है, उससे कुछ नहीं होना, बस वो एक ख्याल है। क्लैरिटी ये है जो मैं आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। तो आप लोगों को इस पर अपना फोकस बनाना है, जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे जो अंदर अंदर आपके अंदर
जो आपका मन है, विवेक, वहां से सारे काम होने, आपकी चंगाई वहां से होनी है, आपकी आत्मिक उन्नति वहां आनी है, आपकी सामर्थ्य इंसान जो आपने बनना वो भी वहां बनना है। ये बाहर हड्डियों नहीं बनना। आप कितने कितने बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, कितने बड़े पहलवान हैं। वो थोड़े दिन पहले एक पहलवान था पंजाब का, वो बॉडी बिल्डर था, एक अटैक आया उसको, हार्ट का के पता नहीं हार्ट अटैक आया कौन सा, अभी पता नहीं 25 साल का था, डेथ हो गई। इतनी शरीर में ताकत थी इसके, आई काम नहीं आई ना। लेकिन मेरे जैसा सुकड़ा सा बंदा, आम सा बंदा अगर अंदर से स्ट्रांग हो गया तो फिर देखना मजा जिंदगी का। आमीन। आप जानते हो प्रेरित पॉल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अगुआ था, सुकड़ा सा था, पतला सा। लोग उसके बारे में सुनते थे, उसकी पत्रियां सुनते थे, ये सुनते थे, वो ऐसे करता, बड़ी बड़ी चीजें सुनते थे। लेकिन जब वो सामने आते थे कहते अच्छा ये नाम तो ऐसे, बातें इसकी इतनी बड़ी, क्योंकि वो बाहर बॉडी को छोड़ो, बॉडी क्या है, वो अंदर से भरा हुआ था आत्मा से, वो स्ट्रांग था, ताकतवर था, वो स्पिरिचुअली अंदर। तो ये सारा विषय अंदर का है, बाहर का नहीं। ठीक है, तो मैं वचनों से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं अफिसियों से, आपके लिए, ठीक है, मेरे लिए भी। तो ये वचन है अफिसियों 1 का 17 और 18। यहां पर क्या लिखा है सुनो। यहां पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो यहां पर आपका जो मन है, इधर ध्यान दो, नॉर्मली मन, जिसमें आपको आपके मन से परमेश्वर, उसका ज्ञान, उसकी सामर्थ, उसकी भेद की बातें समझ नहीं आएगी नॉर्मली मन, शारीरिक मन से। लेकिन यहां लिखा पवित्र आत्मा से वो मन खुलेगा। ऐसे उसको फिगुरेटिवली लिखा, मन की आंखें। कैसे लिखा है? फिगुरेटिवली, आपकी मन की आंखें। हालेलुया। क्योंकि मन में तो कोई आंखें होती नहीं है। आंखों का मतलब हम समझ सकते हैं ना, आंख मतलब खुलेगी तो ये देखेगी सारा कुछ, ऐसे दिख रहा है। अंधा है तो उसको कुछ दिखेगा नहीं। आपका मन अंधा है तो परमेश्वर, उसकी इच्छा समझ नहीं आएगी। मन अंधा है तो मन अंधा मन खुल जाएगा। कैसे? सिर पर तेल डालने से अंदर तक चल जाएगा, बालों से घिस घिस कर अंदर छोटा छोटा गिर जाएगा अंदर मन के ऊपर, है नहीं ना? वो आत्मा से होगा। कैसे होगा? तो आपको ये सीखना है कि पवित्र आत्मा से खुलनी आपके मन की आंखें। अगर आप पवित्र आत्मा से वो चीज नहीं कर रहे, आप अभी भी अभिषेक मांग रहे हो, अभिषेक नाम की चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो तो हो गया। अब उस आत्मा के द्वारा क्या करना है आपने कि आपके मन, देखो कितने लोग अच्छे से परमेश्वर से नहीं चलते क्योंकि मन की आंखें नहीं खुली। कितने लोग फिर पाप करते हैं क्योंकि मन की आंखें नहीं खुली। कितने लोग गंदी वीडियोस फिर देखते हैं क्योंकि मन की आंखें नहीं खुली। शरीर में आत्मा काम नहीं कर रहा, आत्मा काम नहीं कर रहा, आत्मा को शोकित कर रहे हो रोज रोज, तो कैसे आपको समझ आएगी परमेश्वर की इच्छा? तो वो पवित्र आत्मा से होगा। पवित्र आत्मा में आप लोगों को करना क्या है? जब आपने पा लिया, कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? चलो
आज सारे लेकर जाना पवित्र आत्मा, कोई भी नहीं बचेगा पवित्र आत्मा के बिना। आज हर एक के लिए है पवित्र आत्मा। और आज के बाद जितने लोग बैठे, दोबारा मत कहना मेरे पास आत्मा नहीं है, आज ही मिल जाएगा तुम्हें। शिक्षा को सीखो पहले, ठीक है। तो अभी एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, अफिसियों 3 का 16, 17, 18, 19 मैं पढ़ देता हूं, वैसे पढ़ा देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग तो शायद इस वचन को जानते हैं। यहां पर लिखा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे के तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे के तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। सुनो इधर देखो, अगर तुमने परमेश्वर को जानना है वो कितना गहरा है, कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा है वो, तो कैसे पता चलेगा? नहीं, मैं तो कल मैं सोचने ही तुहाडे नाम शब्द बनावा, बोलो दो शब्द, पहला यीशु, पहला यहोवा, दूजा यीशु। जाप करो, यहोवा 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 यीशु यीशु, यहोवा यहोवा यीशु यीशु यीशु। इसको जाप करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं करावा ना, ऐसे कराऊं तो आप ज्यादा करोगे। सच्ची अजीब बातें लोग ज्यादा करते, गलत चीजों में बसाओ, वो करेंगे लोग, सही नहीं करेंगे। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ये बस रीति रिवाज है लोगों के बनाए, इंसानों के। वचन कहता है, लेकिन यहां पर हमने सीख लिया, वचन में लिखा उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में, मतलब मन में। भीतरी मनुष्यत्व किसको कहते हैं? हमारे मन को। हमारे मन के अंदर है हमारा असली इंसान, सोचने वाला विवेक। वचन में लिखा उसमें सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की पहचान को, कि वो कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा, कैसे मैं भूल गया, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई, ये चौथी चीज, गहराई कितनी है। तो कैसे समझ पाओगे? यहोवा यहोवा, यीशु यीशु जाप करके हैं समझ पाओगे? नहीं। कुछ और जगा लो, दीवा दुआ, शायद गल बन जे। कई लोग कहते हैं अरे इत्थे तेरे जोत जगनी है, जबकि कुछ कहते हैं जब ये करोगे, कोई भी, जैसे मनुष्यों ने अलग अलग तरीके बनाए हैं, तो ये करोगे तो तुम्हारा ना इधर 9वां दरवाजा खुल जाएगा। ये बिल्डिंग है आ एडा के सिर महल या कोठी है कि इधर इतने दरवाजे हैं? क्या क्या ज्ञान है ना दुनिया में। देखो, इधर तुम्हारा 9वां दरवाजा खुल जाएगा। एक्चुअली एक ही माइंड है हमारे पास, उसको ही जगाना है, बस उसको ही ठीक करना है, उस मन को, माइंड को। वो साफ साफ लिखा है परमेश्वर के वचन। समझ आया ही नहीं आया? तो अभी मैं आप लोगों को कहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये होना है। जब तुम्हें आत्मा के द्वारा करना क्या ये पता ही नहीं, तो होगा कैसे? सोचो। क्लैरिटी तो ये है कि तुम्हें ये काम होना है आत्मा के द्वारा। तुम्हारी मन की आंखें खुलनी है आत्मा के द्वारा। तुम्हारे अंदर बुद्धि, विवेक आना है आत्मा के द्वारा। तुमने सामर्थ्य से बनना है आत्मा के द्वारा। आत्मिक उन्नति होनी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यही चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया था जबरदस्त तरीके से, और उन्होंने जबरदस्त रीति से इसको किया। आमेन।
तो यहां पर क्लैरिटी मिल गई हमें। आपको सुनो, जब जब आप सारी इधर उधर की बातें छोड़कर इसी शिक्षा में लग गए ना, लगातार इसमें ध्यान देने लगे, इधर उधर छोड़ दो, फिर हो जाएगा ये आपके लिए। अगर आज मुझे सुन रहे हो, कल उसे सुन रहे हो, परसों उसको सुन रहे हो, कभी नहीं होने वाला ये, फिर नहीं होने वाला ये। कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। तुम्हें इसी बात में बढ़ना है। जो मैंने कौन सा, मेरा अपना बाइबल है, मैंने तो कलाम से पढ़ाया ना तुम्हें। सारी बातें कहां से सिखाई? परमेश्वर के वचन से, वो भी साफ साफ, सीधी सीधी, कोई हेर फेर नहीं। आमेन। तो अभी आप लोगों को इसमें पूरा फोकस बनाना है, तब ये होगा। आमेन। चलो, एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है शैतान से लड़ने के लिए, कहता ही नहीं। तो वहां पर शैतान से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने ऐसे कहा, तुम सारे हथियार बांध लो और बलवंत हो जाओ। कैसे? मेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ और सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। अब परमेश्वर की शक्ति में बलवंत कैसे होना है? अब हथियार बांधने का मतलब क्या है ताकि तुम शैतान से लड़ सको? ये बड़ा विषय है। तो अभी इस बात पर आप लोगों को क्या देना है? ध्यान। एक जगह पर कुरिन्थियस में लिखा, बलवंत हो वो, और तुम कहते परमेश्वर को बलवंत कर, वो कहता तुम्हें बलवंत हो वो, तुमको होना है, तुम्हें वो करना है बलवंत होने का काम, प्रैक्टिकल चीज। हालेलुया। अब ये बात आपको आपके दिमाग में डालनी है आज मैंने, ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए परमेश्वर क्या बात कर रहा है। ठीक है? एक वचन और पढ़कर मैं तुम्हें ये हथियार के बारे में समझाऊंगा। ये वचन हमें मिलेगा तीतस की बुक में। तीतस की बुक में सिर्फ मैं हल्का सा पढ़ा देता हूं आपको, इसका बाद में एक्सप्लेनेशंस करेंगे, इस बात को पूरी तरह से समझाएंगे। ये लिखा है, जानते क्या लिखा वहां पर? लिखा, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करो? उन्नति करते जाओ। कैसे लिखा है? अति विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में क्या करते जाओ? उन्नति करते जाओ। वहां पर ये लिखा है, इधर ध्यान दो अभी। तो अब परमेश्वर कहते मेरी शक्ति में बलवंत बन जाओ, मेरी सामर्थ्य में बलवंत बन जाओ। परमेश्वर कहते हैं जो मेरा हथियारों को बांध लो। हथियार क्या है? जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर अफिसियों में यह बात लिखी है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्लैरिटी देता हूं अभी ताकि तुम्हें यह बात समझ आ जाए। अफिसियों में यह बात है, पहला हथियार है सच्चाई से कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम और पांव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पाकर विश्वास की ढाल, ताकि तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बजा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और हर समय आत्मा में प्रार्थना। ये हथियार है। सुनो, इधर देखो, इधर ध्यान दो सारे। सच्चाई की कमर कसने का मतलब है पूरी तरह सच्चाई में चलना, सत्य पर चलना। उसको कमर कसना मतलब बेल्ट नहीं है, सच्चाई कोई बेल्ट नहीं है यहां लगा लोगे। वो एक वाक्यालंकार में आपके लिए परमेश्वर ने बात की है, फिगुरेटिवली। जैसे मैं आज आपको अभिषेक और अभिषेक का शब्द, अनॉइंटिंग का शब्द समझा रहा हूं, तो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप बिल्कुल सच्चाई में हो, पूरी तरह सच्चाई पर चल रहे हो, आपकी कमर उससे कसी हुई है। अगर आपको पता नहीं वो सही मायने से,
तो आपको कैसे पता चलेगा मैं सही ट्रैक पर हूं, सच्चाई पर हूं? और बाकी बातों में भी जैसे झूठ, ये बातें, गलत चीजें छोड़कर पूरी तरह सत्य के मार्ग पर चलना, इसको परमेश्वर ने कहा तुम्हारा एक हथियार। और दूसरा धार्मिकता, जो परमेश्वर में हम विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? धार्मिकता। जो परमेश्वर की धार्मिकता हम करते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा जो हुई है हमारी धार्मिकता पूरी, उस बात को पूरा विश्वास करना, जरा भी शक ना करना, डाउट ना करना, यह धार्मिकता की जिल्म है। और फिर क्या लिखा? सुसमाचार। सुसमाचार भी एक हथियार है। इससे तुम्हारे अंदर उन्नति आती है। उन्नति इन सब बातों से क्या आती है? सुसमाचार देने से लोगों को तुम्हारे अंदर आत्मिक उन्नति बढ़ेगी, आत्मा काम करेगा। जब तुम ये सुसमाचार नहीं दोगे, ये हथियार नहीं बांधोगे, तो इस पाठ को आपने मिस कर दिया, इस हथियार को आपने मिस कर दिया। अब आप देखो कैसे उन्नति होगी। जब आप लोगों को बता रहे हैं प्रभु के बारे में, तो आप क्या कर रहे हो? अच्छी चीज कर रहे हैं या बुरी? तो उन्नति होगी या नहीं? प्रभु का नाम बता रहे हो, उसकी इच्छा बता रहे हो, तो आत्मिक उन्नति कर रहे हो। उस बीच में लोग विरोध करेंगे, विरोध में आपको गालियां देंगे, आपको धीरज रखना आ जाएगा, आप गालियां सुनकर भी लगे हो, ये बड़ी उन्नति, ये बड़ा हथियार है। आमेन। तो परमेश्वर ने इसको एक हथियार कहा है आपका। उसके बाद क्या कहा? विश्वास की ढाल। जो विश्वास है आपका, वो आपकी ढाल है। कितनी बड़ी चीज है ना। जैसे शैतान जब तीर चलाता है ना, अभी आज आप एक गवाही सुन रहे थे ना, एक बच्चे को वो कानों के पीछे बीमारी आ गई, कन्नुए ऐसे कुछ बोलती, इधर बोलते हैं ना, एक कन्नुओं की बीमारी। सुना आज गवाही में? हाँ जी, सुना ना। तो मां ने और बेटे ने क्या किया? विश्वास की ढाल को यूज किया। उन्होंने अंगीकार किया, ये हमारे लिए नहीं है, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ। विश्वास किया, और अगले दिन बीमारी क्या होगी? वो खत्म नहीं होती जल्दी। अरे बड़ा महंगा इलाज हो जाता है, बड़े महंगे महंगे इंजेक्शन लगते हैं, फिर जाके खत्म होती है। कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, वो दूसरे दिन खत्म होगी। उन्होंने विश्वास की ढाल को यूज किया। तुम्हें बढ़ना है इन हथियारों में। आमेन। और यहां पर लिखा आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपके लिए तलवार है जो तुम सीख रहे हो। अगर तुम सही से सीख कर चल रहे हो तो आत्मा की तलवार है वो परमेश्वर का वचन। और आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा, ये सारे आपके हथियार हैं। और जब ये हथियारों को करोगे, ये चीजें करते जाओगे, प्रार्थना में बढ़ते जाओगे, तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओगे। दूसरों को माफ करना, प्रेम करना, धीरज रखना, नम्र बनना, ये भी आपके हथियार है, ताकतवर चीजें हैं ये। आमेन। धीरज बड़ा तगड़ा हथियार है। पेशेंस, धीरज, आमेन, ये बहुत बड़ा हथियार है। धीरज, ये सारी चीजें जब आप करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये होगा कैसे? पवित्र आत्मा से। क्योंकि जो आपका मन है, वो आत्मिक साइड डैमेज हो चुका है और शारीरिक साइड बिल्कुल चालू, पूरा टनाटन पूरा काम कर रहा है, पूरा जबरदस्त रीति से। देखो दुनिया में क्या कर रही दुनिया, एक मिनट से ठगी, ठोरी, लालच, यीशु वाले भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं। इधर भी लोगों को ठग लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक साइड मन काम कर रहा है। सुनो तो ध्यान से। लेकिन आपकी जो आत्मिक साइड है वो डैमेज है। जिस साइड आपकी डैमेज हो चुकी, आत्मिक साइड, जिससे आपका भला होना है, उद्धार होना है, अपने स्वर्ग में जाना है, आपको मोक्ष मिलना है, उस साइड पवित्र आत्मा ने काम करना है आपके अंदर, और वहां आपने बलवंत होना है।
आप देखो अभी आप लोगों में से जितने भी अभी प्रभु में जुड़ गए हो, जब नहीं जुड़े थे, कुछ भी करते थे संसार की धार्मिकता, है ना, उस समय क्या आप शैतान के सामने खड़े रह सकते थे ऐसे? जब अब, क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत सारा चीजें बढ़ गई है, अच्छी चीजें, आत्मिक चीजें। आपके मन जो डैमेज साइड था, वहां पर आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने कितना वर्क किया है, जिसके कारण वहां अब शैतान का डर आपको खड़ा होना आ गया है। कई जगह इतनी जल्दी कई लोग गिरते नहीं है शैतान के सामने, पहले तो ऐसा नहीं था, अब हुआ है। लेकिन ये बड़ा पावरफुल हो जाएगा अगर तुम ये टीचिंग को पकड़ लो। आमेन। तो अब मैं तुम लोगों को आसान करके समझाता हूं इस सारी शिक्षा के बाद कि अभिषेक मसा आपको समझ आ गया, नियुक्तिकरण को बोलते हैं। पुराने नियम से तेल से किया और नए नियम से परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें क्या किया? अभिषेक मसा किया। और यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, वो अभिषेक जो तुम्हारा परमेश्वर की ओर से हुआ तुम में बना रहता है, मतलब पवित्र आत्मा तुम में है। अब तुम में है वो आत्मा, मतलब तुम उस आत्मा से क्या हो? अभिषेक। अब परमेश्वर को क्या कहोगे? अभिषेक दे, अभिषेक दे मतलब दोबारा आत्मा दे, आत्मा दे, ऐसा कहोगे? या मुझे दोबारा नियुक्त कर, मुझे अपना बेटा बना, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मुझे बना, अभिषेक दे, ऐसे कहोगे? ये मतलब है इसका। फिर तो तुम्हें सही चीज करना है, अपने शब्दों को सही करना है, अपने विश्वास को सही करना है। जब ये तुम्हारा विश्वास सही होगा, तुम्हारे शब्द सही होंगे, तुम्हें वचन की क्लैरिटी होगी, तो ऐसी की तैसी फिर शैतान की वो दौड़ेगा तुम्हारे आगे, टिक नहीं पाएगा तुम्हारे आगे, फिर तुम आगे बढ़ोगे, फिर आत्मा काम करेगा। तो अब मैं लास्ट में तुम लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि तुम बिना पवित्र आत्मा ना तो सामर्थ्य से भर सकते हो, ना आत्मिक जिंदगी से, ना आत्मिक उन्नति कर सकते हो। जिन के अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, वो हमेशा रूठे रहेंगे, मन खराब करेंगे, बार बार गलत बोलेंगे, मैं नहीं जाना, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं आया, क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। वो शरीर है, शरीर के कारण काम प्रकट नहीं होगा। शरीर आपका परमेश्वर पर भरोसा कर ही नहीं सकता, आपका शारीरिक विश्वास परमेश्वर पर टिक ही नहीं सकता। इसीलिए ये बातें, आपका अति पवित्र विश्वास, ये कहां लिखा था? ये तो अफिसियों में लिखा था, ये मैं तुम्हें समझाना है। तो कितना पढ़ाया मैंने, कहां गया ये? शायद ये यहूदा की पत्री में होगा, ठीक है? एक यहूदा की पत्री सुनी आपने? पढ़ी कभी यहूदा की पत्री किसी ने? तो वहां पर हमें मिल जाएगा ये वचन, ठीक है? तो ये वही है, ठीक है? यहूदा की पत्री 1:20 क्या लिखा? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आमेन। ये क्लैरिटी है कि तुम जब आत्मा के द्वारा प्रार्थना करोगे, आत्मा द्वारा चलोगे, तो तुम्हारे अंदर अति पवित्र विश्वास जो आत्मा से आपके अंदर आएगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। अब सारा विषय डिपेंड हो गया है हॉली स्पिरिट पर। प्रेरित पौल आत्मा में इतना बढ़ गया कि उसने इतनी बड़ी चीजें बताई आत्मा की, सारे भेद, सारी बातें उसने। आप जानते हो यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग पर बंध जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे स्वर्ग पर खुल जाएगा। इसका मतलब मैंने एक पास्टर से पूछा, नहीं समझ आया उन्हें। कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता। कुंजियां का मतलब है स्वर्ग की भेद की बातें। हालेलुया। स्वर्ग की भेद की बातें। बांधने का मतलब, खोलने का मतलब, परमेश्वर तुम्हें बताएगा लोगों की जिंदगी में कैसे भला होगा। जैसे
यहां पर कई लोग बीमार आते हैं, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो। वो भेद की बातों से तुम दुष्ट को कहोगे उखड़, तो हमने उसे उखाड़ दिया, लोगों को आजाद करवा दिया। ये जो बातें हैं, बांधना खुलना, ये वो अद्भुत चीजें परमेश्वर करेगा, अद्भुत चीजें जिसे देखकर दुनिया देखेगी, वाह ये तो अजीब अलग है, ये तो अद्भुत है। लेकिन ये बस आए बैठे चले गए, इससे नहीं होना, इसमें खास ध्यान देना पड़ेगा। जैसे तुम घर बनाते हो, नॉर्मल मन से बन जाता है घर अपना। शादियां करने के विषय नॉर्मल मन होता है, ध्यान होता है, सोते नहीं हो, ये कैसे, ये चीज वो चीज, इतना ध्यान 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 ध्यान। जब ऐसे तुम्हारा इस बात में ध्यान होगा, तुम फतेह पाओगे हर चीज पर। तो वो भेद की बातें परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा। ये जो बातें मैं सिखा रहा हूं, ये खुदावंद ने मुझे बताई। चलो मत्ती 7 का वचन का भी यीशु मसीह ने मुझे, परमेश्वर ने बताया, मतलब वहां पर मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक्चुअली मांगने का मतलब है, मांग शब्द मतलब चाहत। जो तुम्हें उससे चाहिए, तुम्हारे अंदर वो चाहत बनी रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। मांग का मतलब ये है चाहत, तुम्हारे अंदर चाहत बनी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज ढूंढना, ढूंढना का मतलब खोजना, समझना। ढूंढना मतलब खोजना, समझना। जैसे परमेश्वर को समझना, उसके वचन को समझना। जब तुम वो समझोगे तो तुम बहुत कुछ पाओगे। तुम बस कहते रहो, बोलते रहो, गाने भी गाते रहो, ढूंढोगे तो पाओगे, बस गाते रहो बस, लेकिन असल चीज मत करो, तो तुम्हें कैसे मिलेगा फिर? ढूंढने का मतलब है खोजना, समझना, आत्मिक लेवल तक जाकर उसे समझना, अंदर तक उस बात को समझना, फिर तुम पाओगी। खटखटाने का मतलब जतन, परिश्रम, मेहनत। ऐसे नहीं कि कुंडा खड़काइयो, कही यस्सु का कुंडा खड़काइयो, अब पे खोलू के दिन है। अरे इस शब्द का अर्थ है, खटखटाने का मतलब तुम्हारे अंदर एक जतन होना चाहिए। जतन, जतन हिंदी शब्द है, पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? है जतन, परिश्रम, परिश्रम, मेहनत। अगर तुम्हारे अंदर ये जतन बना हुआ है, मेहनत बनी हुई है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ खुल जाएगा। हालेलुया। तो आज से ये करो, खाली शब्दों को ना बोलते रहो, जैसे वो नाम शब्द होता ना, जपते रहो जपते रहो जपते रहो। तुम भी कहते रहो मांगो मांगो मांगो, ढूंढो ढूंढो, खटखटाओ खटखटाओ। अरे उसका मतलब ये था, ये मतलब था। तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। जब तुम ये करोगे, पाओगे, खुल जाएगा, सारी चीजें तुम्हारे लिए हो जाएगी। तुम्हें मिलेगा, पाओगे, और सब कुछ तुम्हारे लिए खुलेगा। आज से इस चीज को करना शुरू कर दो। तो मतलब अब है आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल जीवन, सबसे मेन चीज। कैसे होता है ये आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल? सबसे पहले तुम्हारे पास आत्मा होना चाहिए। तुम्हें मैं बता देना चाहता हूं आत्मा कैसे मिलेगा। जब तुम तौबा कर लोगे संसार से, संसार की जिंदगी से, गुनाह की जिंदगी से, तुम लोगों में कोई फ्रेंडशिप है, किसी की फ्रेंड रखा है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या तुम में से शादीशुदा ने भी ऐसे किया किसी ने, तुम नहीं आत्मा मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात याद रख लो, क्योंकि तुम पाप कर रहे हो, तुम रोज चोरी कर रहे हो, तुम रोज गंदे काम कर रहे हो,
नशे कर रहे हो, फिर नहीं तुम्हें मिलेगा। आसान काम है, तुम मन फिरा लो, मन फिराओ आज कि मैं आज से बाद ये गुनाह की जिंदगी नहीं जीऊंगा, पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, परमेश्वर तेरे साथ जीऊंगा जिंदगी। अगर तुम ये आज पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लो तो आज ही तुम्हारे ऊपर उतर आएगा पवित्र आत्मा, आज ही। इतना ही, इतना करने से, ये चीज करने से उसी समय पवित्र आत्मा अवेलेबल है, उसी समय। अगर तुमने ये कर लिया आज तो तुमने अन्य भाषा नहीं की तो तुम सोचो मुझे तो पवित्र आत्मा ही नहीं मिला। अरे जब तुमने वो अंगीकार कर लिया, जब तुमने पश्चाताप कर लिया, तुमने गुनाह की जिंदगी से तौबा कर ली और पूर्ण रीति से संसार को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसे जान लिया कि वही प्रभु है, मुर्दों में से जिंदा हुआ वो ही प्रभु है, इस संसार में दूसरा कोई प्रभु नहीं मेरा। जिस दिन तुमने ये कबूल कर लिया उसी दिन तुम्हें पवित्र आत्मा की शाप लग जाएगी, उसी समय। ऐसे मन तैयार करो, उसी समय स्टार्ट हो जाएगा आत्मा का काम। फिर तुम्हें आत्मा मिल जाएगा, फिर तुम्हें आत्मा शायद महसूस ना हो कि मेरे अंदर है या नहीं, क्योंकि तुम अन्य भाषा नहीं कर रहे, तुम्हें लगेगा मैं अन्य भाषा नहीं करता, मेरे पास आत्मा नहीं। लेकिन जिसने तौबा कर ली, जिसने यीशु मसीह में चलने का मन पूरा यीशु को ग्रहण कर लिया, याद रखो आत्मा उसके पास है। तुम्हें विश्वास करना है मेरे पास आत्मा है, तुम्हें ऐसे बिलीव करना है मेरे पास आत्मा है, चाहे अन्य भाषा कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब तुम्हें रोज बोलना है पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, मेरे मन में काम कर, मुझे चला, ये चीजें गलत हटा, मन की आंखें खोल, धन्यवाद, प्रैक्टिकल कर, मुझे आपके साथ चलना है, प्रेम में बैठना है। जैसे जैसे तुम प्रेम में बैठोगे आत्मा के द्वारा तुम्हारी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, होना शुरू हो जाएगी, तुम सामर्थ्य से भरना स्टार्ट हो जाओगे। यह है आत्मा के द्वारा चलने का तरीका। तुम्हें इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली, जैसे जैसे तुमने गिटार सीखनी है तो एक दिन में सीख लोगे, बोलो। तुमने ढोल को बजाना सीखना है तो एक दिन में हाथ चलाने आ जाएंगे। 10 दिन 15 दिन ऐसे करते रहोगे, फिर थोड़ा 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 ऐसे जब तुम स्टार्ट करोगे आत्मा के द्वारा, ये करते 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 कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तुम कह रहे आत्मा आ मुझ में, तुम दूसरा गलत प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम सही चीज नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू बाइबल तुम उसके अनुसार नहीं कर रहे। तुम्हें आत्मा में 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, रोज ध्यान देना। अब जब तुम आज से शुरू कर दोगे, अपने काम पर काम करना शुरू करोगे, बोलना पवित्र आत्मा मैं काम कर रहा हूं, इसमें भी मुझे चला, हेरा फेरी ना हो, गलत काम ना हो, मुझे चला। हर जगह पर आप आत्मा को बोलते जाओ। जब तुम करते 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 इतना आत्मा में आ जाओगे, तुम 2-2 घंटे अन्य भाषा कर लोगे, फिर देखना तुम रुकोगे, तुम्हारी प्रार्थना रुकेगी नहीं, खुल जाएंगी फिर मन की आंखें। ये है तरीका, राइट। समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसको करने के लिए तैयार हो? आज मांगने के लिए तैयार हो? मांगते ही रहो, फिर पायो ना। मांगने का मतलब उस तरफ इच्छा बनाए रखो, या मत छोड़ो। जो तुम चाहते हो परमेश्वर से उस बात में बड़े रहो। धन्यवाद, हो चुका, छोड़ो मत अपना विश्वास। बाइबल में लगा यीशु मसीह ने एक विधवा और एक न्यायी की उदाहरण दिया। वहां पर विधवा को उसने डांटा, मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा, उसे झिड़का, लेकिन वो फिर भी गई। यीशु मसीह ने कहा देखो ये भी बदल गया, कहता ये बार बार आकर मेरे नाक में दम करती है, नाक में दम करती, मैं इसका काम करूंगा, इसका न्याय चुकाऊंगा। वो पापी बदल गया। तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पापी है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। क्या तुम्हारे लिए वो देर करेगा? वो देर नहीं करेगा। देर होने का कारण है हमारा शरीर। हम एक तरफ विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ तोड़ देते हैं शरीर में। मैंने कितने लोगों को देखा, इधर अभी बात करते ही हैं, परमेश्वर से कुछ चीज की आशा करते हैं, दूसरी तरफ मन खराब करते हैं, उसी वक्त विश्वास तोड़ देते हैं, उसी सब वक्त गलत बातें।
एक बहन को परमेश्वर ने काफी चंगा किया घुटनों से, मुझे मिली, कहती आए आए ये घुटने ही नहीं मेरा, अद्धी ठीक हूं तो बाद भी फिर हाय हाय कर रही, ऐसे नहीं कर रही, नहीं 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 मुझे बड़ा चंगा किया परमेश्वर ने, आप बताओ और क्या करना है आप, मुझे ऐसे नहीं कर रही ना, लोग गलत चीज कर रहे। लोगों को आदत पड़ गई है शरीर में गलत बोलना, गलत सोचना, गलत चीज करना, गलत अंगीकार करना। पवित्र आत्मा के द्वारा जब तुम चलोगे ये आदत खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे शब्द राइट हो जाएंगे, तुम्हारा अंगीकार सही हो जाएगा। तुम एक सुपर ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में हो, तुम राजे बनोगे, रानियां। तुम में से हजारों लोग सेवक भी बनेंगे। ये मिनिस्ट्री इसीलिए बनी। इस मिनिस्ट्री का जो पर्पस है वो लाखों सेवकों को तैयार करना है। और मेरी ये अनाउंसमेंट है पूरे इंडिया और पूरे भारत और वर्ल्ड के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि ये बात पास्टरों के लिए बोलो। जितने भी पास्टर्स पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में बीमारी में, उनकी सेवकाई नहीं चल रही, उनकी सेवकाई बढ़ नहीं रही, हीलिंग्स नहीं हो रही, उनके लिए मेरा मैसेज है। चाहे वो 50 बंदे की करते हो संगति, चाहे वो 100 की करते हो, लेकिन वो परेशान है, खुद बीमार है, पेट की बीमारियां मुझे दिखाई। बहुत सारे पास्टर्स की मुझे परमेश्वर ने पेट की बीमारियां दिखाई, वो पेट से बीमार है। कईयों को लूज मोशन है, ऐसे में प्रार्थना में था, कईयों को लूज मोशन लगे हुए, कईयों को पेट का बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे पास्टर्स को मुझे दिखाया परमेश्वर ने, उनकी सेवकाइयां नहीं बढ़ रही। मैं उनसे मिलूंगा, उन्हें स्पिरिचुअली गाइड करूंगा और वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री कर पाएंगे। मैं मिलूंगा उनसे, लेकिन मैं उनकी हेल्प फाइनेंशियल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पास्टर सोचते हैं कोई बड़ा पास्टर मिल जाए तो हमारी फंड, क्योंकि इसीलिए नहीं वो बढ़ पाएंगे अगर वो किसी दूसरे पास्टर से फाइनेंशियल हेल्प मांगने वाला कभी आगे नहीं जा सकता। जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो मैंने 10-15 लोगों से स्टार्ट की। मैंने एक दुक्की नहीं मांगी किसी से, क्योंकि मेरे पास सही वचन था। शुरू से मैं जानता था मैं किसका काम करने वाला हूं और वो कितना बढ़ाने वाला है। मैंने जितनी भविष्यवाणियां की भवन को लेकर, इस सेवकाई को लेकर, क्या वो कथा कहानी थी या आपके सामने पूरी हुई? सारी पूरी हुई। तो मेरा विश्वास है ये शिक्षा आपको आज फलवंत और बलवंत कर चुकी है, तुम्हारे मन की आंखों को खोल चुकी है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बिलीवर बना चुकी है। तुम दुनिया में कुछ करोगे बड़ा 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 बड़ा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूं आज आप लोगों की। तुम दुनिया में बड़ा कुछ करोगे, बड़ा।